हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर 35। टॉपिक इफिशियंसी एट मैक्सिमम पावर कंडीशन। ER अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, तो आज मैं डिस्कस करूँगा इफिशियंसी अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इफ़िशियंसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इफ़िशियंसी को हम किससे डोनेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा? ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ओके स्टूडेंट, तो द इफ़िशियंसी अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो इफ़िशियंसी की डेफिनेशन स्टूडेंट पूछी जाए हम लोगों से, तो इफ़िशियंसी की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? इफ़िशियंसी। आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? इफ़िशियंसी। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू द रेशो ऑफ इनपुट पावर इज नोन एज इफ़िशियंसी। इट्स ऑल। यही होती है इफ़िशियंसी की डेफिनेशन। तो इफ़िशियंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ़िशियंसी की डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट, आउटपुट पावर के अनुपात को और इनपुट पावर के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? क्षमता, इफ़िशियंसी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया था हमें मैक्सिमम पावर की कंडीशन, अंडर द मैक्सिमम पावर कंडीशन, तो हम उसमें इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट अब यहाँ से नाउ टोटल पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स, ये सोर्स है, यहाँ से कितनी टोटल पावर ट्रांसफ़र होगी? तो टोटल पावर हम कैसे निकालेंगे? टोटल पावर क्या होती है? अगर हमें रेजिस्टेंस में पावर निकालना हो तो आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ओके स्टूडेंट, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो टोटल पावर इक्वल टू आई एल का स्क्वायर। आई एल कितना हो जाएगा? देखो, आई एल इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? ये लोड करंट और यहाँ जो आई करंट है इक्वली होंगी, क्योंकि सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है। तो आई इक्वल टू आई एल होगा, आई इक्वल टू आई एल होगा। तो कितनी सर्किट में, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी? आई एल होगी। तो आई एल का स्क्वायर। रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रजिस्टेंस हो जाएगा आर टी एच प्लस के आर एल। ये पावर कितनी ट्रांसफ़र हो रही है? ये सोर्स से पावर ट्रांसफ़र हो रही है। सोर्स से पावर ट्रांसफ़र हो रही है स्टूडेंट। तो सोर्स से पावर कितनी हो रही है? आई एल का स्क्वायर ब्रेकेट आर टी एच प्लस के आर एल। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट पावर। ये सोर्स से ले रहे हैं हम, सोर्स से दे रहे हैं ये पावर, इस पावर को हम सोर्स से दे रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट पावर। अब ये बताओ, जब मैक्सिमम पावर की कंडीशन है तो आर टी एच इक्वल टू आर एल होगा। आर टी एच इक्वल टू आर एल। वी नो डैट एट मैक्सिमम पावर कंडीशन, तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है? आर टी एच इक्वल टू आर एल। आर टी एच इक्वल टू आर एल होता है स्टूडेंट। तो आर टी एच इक्वल टू आर एल होता है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा? पी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई एल का स्क्वायर आर एल प्लस के आर एल। तो कितना हो जाएगा? पी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस इज इनपुट पावर। ये हो जाएगी इनपुट पावर। इनपुट पावर हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट पावर। तो स्टूडेंट अब हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर उस सर्किट में कहाँ होगी? लोड के अक्रॉस जो पावर हम कैलकुलेट कर लें वही पावर आउटपुट पावर होगी। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? नाउ आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस पावर, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी वही आउटपुट पावर होगी। तो पी नॉट आउटपुट कितना हो जाएगा? लोड के अक्रॉस, लोड में करंट कितनी फ्लो हो रही थी? आई एल, वही करंट फ्लो होगी। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर एल। तो ये कितना हो जाएगा?
IL का स्क्वायर इंटू RL, ये क्या हो जाएगी आपकी आउटपुट पावर। और इनपुट पावर क्या थी, उसमें RTH प्लस RL दोनों कनेक्टेड होंगी क्योंकि सोर्स की पावर थी, ये लोड की पावर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इफ़िशियंसी परसेंटेज क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें अगर कैलकुलेट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर और मल्टीप्लाई 100। तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, IL स्क्वायर, आउटपुट पावर कितना था, IL स्क्वायर इंटू RL, IL स्क्वायर इंटू RL और 2 टाइम्स IL स्क्वायर इंटू RL, इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईटा परसेंटेज ऑफ ईटा कितना हो जाएगा 50% एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ओके स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये नहीं है आप लोगों से ये डेरिवेशन पूछा जाए, एसएससी में बहुत ही बार पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में इफ़िशियंसी कितने परसेंट होगी। ओके, तो परसेंटेज पूछ रहे हैं तो 50%, ईटा की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 0.5%। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, तो ये थी इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन। ओके स्टूडेंट, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में इफ़िशियंसी कितनी होगी 50%। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।